सीपीआई रीडिंग के बाद बिटकॉइन ने पंप तो किया, लेकिन क्या ये पंप इतना स्ट्रॉन्ग है कि बिटकॉइन नया ऑल टाइम हाई बनाए? मेरे को ऐसा नहीं लगता। बिटकॉइन अभी एक और लो बना सकता है नया ऑल टाइम हाई बनाने से पहले। और इस वीडियो में मैं अपने सारे अपडेटेड सिनेरियोज कवर करूंगा 4 आवरली, वीकली और 1 आवरली टाइम फ्रेम पे, और इन सब सिनेरियोज में अपना ट्रेडिंग प्लान बताऊंगा कि एलियट वेव्स को ट्रेड कैसे करते हैं। और अगर तुमको ऐसा कंटेंट पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अब चलते हैं चार्ट्स पे। तो सबसे पहले तो मैं बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हूं कि एक नया ऑल टाइम हाई तो बनेगा इस साल के एंड से पहले, जिसका मेन रीजन है ऑल टाइम हाई के बाद वाला स्ट्रक्चर, जो कि एक बहुत ज्यादा करेक्टिव और ओवरलैपी स्ट्रक्चर है। विच मीन्स कि अगर तुम करेक्टिव स्ट्रक्चर में नीचे जाते हो तो इन फ्यूचर वो हाई दोबारा हिट जरूर होगा। और जब इस स्ट्रक्चर में कोई बियरिश स्ट्रक्चर फिट करने की सोचे तो मल्टी 1-2 अब इनवैलिडेट हो चुका है इस पंप के साथ। तो यहाँ पे या तो ABC फॉर्म हुआ है और या एक WXY, और अगर ये एक WXY स्ट्रक्चर है तो ये स्ट्रक्चर यहाँ कंप्लीट हो चुका है और अब प्राइस नया ऑल टाइम हाई बनाएगा, जिसमें ये लोकल स्ट्रक्चर एक मल्टी 1-2 काउंट होगा, फिर एक थर्ड वेव, और फिर से ये एग्जैक्ट सिमिलर प्राइस एक्शन इस स्ट्रक्चर को कंप्लीट करने के लिए। तो WXY एक फिनिश्ड स्ट्रक्चर होता है जिसमें लो दोबारा हिट नहीं होता ऑल टाइम हाई को हिट करने से पहले। लेकिन हमारे पास एक ABC स्ट्रक्चर भी है जो दिखने में तो पिछले सिनेरियो के जैसा है, लेकिन इसमें ABC के बाद स्ट्रक्चर यहाँ फिनिश नहीं होता और एक बड़ा स्ट्रक्चर फॉर्म होता है ABC फॉर्म होने के बाद। विच मीन्स 3 वेव करेक्टिव स्ट्रक्चर इन वेव X पोटेंशियली फिनिशिंग इन दिस जोन, जिसके बाद एक वाई वेव फॉर्म होगी एक जिगजैग वेव की तरह, जिसमें प्राइस एग्रेसिवली डंप कर सकता है इस लो को क्लेम करने के लिए, और मे भी थोड़ा सा डीप भी जा सकता है। लेकिन अब तुम सोचोगे कि प्राइस क्यों यहाँ से डंप कर सकता है और एक नया ऑल टाइम हाई क्यों नहीं बनाएगा? हम सब यही चाहते हैं, लेकिन प्राइस एक्शन ऐसे वर्क नहीं करता। इसके लिए हम 4 आवर टाइम फ्रेम पे जाएंगे और तुम देख सकते हो कि अप्रैल के इस लो के बाद प्राइस ने एक अच्छी रैली करी, फिर एक करेक्शन, फिर एक और मूवमेंट टू द अपसाइड, फिर छोटी सी करेक्शन और फिर ये हाई। तो ये प्राइस एक्शन एक कॉन्ट्रैक्टिंग डायगोनल फॉर्म हुआ। और जब हम इस पूरी रैली को देखते हैं अप्रैल से अगस्त तक, तो ये 4 महीने की बहुत अच्छी रैली थी, जिसके बाद ये छोटी सी करेक्शन होना और दोबारा प्राइस का पंप करना, ये थोड़ा सा सेंस नहीं बना रहा है। हमेशा याद रखना, प्राइस वेव्स में मूव करता है, कभी भी स्ट्रेट लाइन में ऊपर या नीचे मूव नहीं करता, और प्राइस हमेशा बैलेंस बना के चलता है। तो इस बड़ी लंबी वेव को बैलेंस बनाने के लिए अभी थोड़ा सा और टाइम चाहिए। इसका मतलब हुआ कि ये करेक्शन जो अभी हुई है ये इनकम्प्लीट है, इसको कंप्लीट होने में अभी थोड़ा सा और टाइम लग सकता है। और एलियट वेव्स में एक चीज होती है टाइम फिब, जिससे हमको पता चलता है कि प्राइस को और कितना टाइम लग सकता है इस वेव को कंप्लीट करने में। और टाइम फिब में हमारा मिनिमम टारगेट होता है 0.382, जो कि अक्टूबर 2 को है। तो तब तक प्राइस ये रेंज कंटिन्यू कर सकता है और एक नया लो भी बन सकता है। और एक और रीजन कि प्राइस एक नया लो बना सकता है वो है ये स्ट्रक्चर, जो कि कुछ खास इंपल्सिव लग नहीं रहा। हाँ, इसमें हम मल्टी 1-2 तरोड़ मरोड़ के फिट कर सकते हैं, लेकिन उसकी फिर हाई प्रोबेबिलिटी नहीं होगी। हमको सिर्फ 1-2 दिन वेट करना है और प्राइस एक्शन हमको खुद डायरेक्शन दे देगा कि उसको कहाँ जाना है। अगर प्राइस आने वाले दिनों में इस लो को हिट कर लेता है तो ये मार्केट स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, एक नया लोअर लो बन जाएगा, जिसके बाद हम इन लोज को हिट कर सकते हैं। जिसमें अगर प्राइस इस लो को हिट कर लेता है तो हिट करने के बाद वाला जो भी प्राइस एक्शन होगा उसके अंदर हम शॉर्टिंग का ऑप्शन देख सकते हैं, क्योंकि हमको पता है कि एक नया लोअर लो बनने के बाद लोअर हाई बनने के ज्यादा चांस होते हैं, तो हम इस वेव को शॉर्ट कर सकते हैं। और अगर तुम इंटरेस्टेड हो मेरा फ्री VIP ग्रुप ज्वाइन करने में, जहां पे मैं अपने ट्रेडिंग सेटअप शेयर करता हूं, तो तुमको बस मेरे को डिस्क्रिप्शन के लिंक पे मैसेज करना है और मैं तुमको ऐड कर दूंगा। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग टुडे एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।